दरअसल कोरोना ने अर्थव्यवस्था की हमारी कमर तोड़ कर रख दी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 12.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेकार हो चुके हैं हमारे देश में। इनमें व्यापारी भी हैं, छोटे कारोबारी भी, नौकरी करने वाले भी और मजदूर तो हैं ही। अब इनकी समस्याओं से जूझना सरकार और सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बाजारों में कोरोना का लगा ये ताला बार बार कह रहा है कि जान बचाने के साथ साथ जहान बचाना भी जरूरी है। जहान यानी रोजी रोटी, रोजगार, माली हालत, काम धंधा और इतना बड़ा बाजार। इसीलिए लॉकडाउन 1 के खत्म होते होते बाजार के खोलने की सुगबुगाहट तेज हो गई थी और अब इसकी मांग ज्यादा बढ़ गई है। मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी इसकी पैरवी कर रहे हैं। लगातार लॉकडाउन से काफी बड़ी समस्या है कि लोगों के रोजगार चले गए हैं और ऐसे स्थिति में कोरोना में रहकर जीवन जीने का आर्ट ऑफ लिविंग हमको निश्चित रूप से सब लोगों को उसको समझना होगा। और इसलिए सरकार की कोशिश यही है कि धीरे धीरे एक तरफ लॉकडाउन भी रहे और दूसरी ओर निश्चित रूप से इकोनॉमी के दृष्टि से कुछ बातों को सुचारू रूप से शुरू भी करें। कोरोना का कहर दुनिया के तमाम देशों में आसमान छू रहा है, लेकिन भारत में लॉकडाउन के कारण इस पर बहुत हद तक काबू पाया जा सका। लेकिन जान बचाने के लिए रोजगार की, काम धंधे की, बाजार की बलि भी चढ़ानी पड़ी। उसका नतीजा ये हुआ कि काम धाम ठप पड़ने से 2 लाख प्रवासी मजदूर अपने घर लौट चुके हैं और एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ मजदूरों के पलायन से ही अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अब कुछ शर्तों के साथ बाजार को खोलने की बात चल रही है। आप सिर्फ ये कहें कि सब चीजें एकदम खुल जानी चाहिए जिससे संक्रमण फैल जाए, वो भी गलत है। आप ये कहें कि बिल्कुल ही सब कुछ बंद हो जाना चाहिए जिससे बिल्कुल ही आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, वो भी गलत है। तो एक समन्वय की और धैर्य की आवश्यकता है और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से सरकार चल रही है वो इन दोनों चीजों को बहुत बखूबी से लेकर चल रही है। We evacuated nearly 1400 Indians from different countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं से बातचीत की तो उसमें जान के साथ जहान बचाने की भी रणनीति थी। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि कोरोना की मार इंसान की जिंदगी के साथ उसकी जेब पर भी भारी पड़ रही है। रोजगार का आलम यह है कि बेरोजगारी चरम पर है। पिछले साल मई में बेरोजगारी दर 7.03% थी, जो जनवरी में मामूली बढ़त के साथ 7.16% तक पहुंच गई। उसके बाद बेरोजगारी का ये आलम मामूली ही सही बढ़ता गया। फरवरी में 7.78%, मार्च में 8.74%। लेकिन लॉकडाउन ने बाजार का भट्टा बैठा दिया और अप्रैल में बेरोजगारी ने सीधे अर्थव्यवस्था के आसमान में सुराख कर दिया। बेरोजगारी दर पहुंच गई 23.52%, जनवरी से 3 गुने से भी ज्यादा। इस बेरोजगारी का सीधा नाता ठप पड़ गई अर्थव्यवस्था से है। सड़कों पर मजदूरों का बढ़ता काफिला इस खौफनाक सच का आईना है। अभी क्या है, जो भी है, हम मान लीजिए परेशान थे तो निकल गए, अच्छा है, धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाएंगे। मान लीजिए जो एक लॉकडाउन था उसमें पूरा खाना मिला, आदमी को जो मिला है, अब से उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है, कहीं कोई आदमी पाता तो कहीं पाता ही नहीं। सर हो जाती थी 500-600 रुपए कमा रोज की। हाँ, और रोज जब इंसान मजबूर हो जाता है तो उसको ये नहीं दिखता कि आगे मुझे क्या परेशानी आएगी या क्या नहीं आएगी, उसके लिए वो चलना शुरू हो जाता है। कहां तो देश ने सोचा था कि जल्द ही हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, लेकिन बीच में कोरोना ने आकर सब सत्यानाश कर दिया। इसकी मार सबसे ज्यादा मजदूरों और छोटे कारोबारियों पर पड़ी। काम धंधा ठप पड़ा तो पिछले महीने 9 करोड़ 10 लाख से ज्यादा छोटे कारोबारी और मजदूर बेकार हो गए। करीब 1 करोड़ 80 लाख बड़े कारोबारियों का कामकाज मिट्टी में मिल गया। करीब 1 करोड़ 80 लाख ही नौकरी वाले बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस खतरे की आहट थी, इसीलिए पहली बार लॉकडाउन के ऐलान से ठीक एक दिन पहले 23 मार्च को उन्होंने एसोचैम, फिक्की, सीआईआई और दूसरे स्थानीय बिजनेस चैम्बर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर संवाद कायम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से चर्चा की। इरादा साफ था कि रोजगार ना जाए। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाए,
आपके घर न आ पाए, ऐसे में उनका वेतन न काटे। लेकिन नौकरियां गईं, इसीलिए अलग अलग राज्य सरकारें भी केंद्र से उम्मीद बांधे बैठी हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में यह मुद्दा बार बार उठा। बस 6 दिन बाद लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है, इसलिए सवाल है कि क्या लॉकडाउन 4 होगा या हटेगा, कम से कम बाजार पर क्या होगा। आज तक ब्यूरो।